सियासत में। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति A.K. सीकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित अवकाशकालीन खंडपीठ ने केंद्र की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पैरा 66 अप्रासंगिक है और उच्च न्यायालय पर अलग से निर्णय ले सकता है। राजस्थान सरकार के साथ आरक्षण के मामले में समझौता होने के बाद गुर्जर ने अपना आंदोलन समाप्त करके रेल पटरियों को खाली कर दिया है और सड़क मार्ग भी खोल दिया है। भरतपुर जिले के बयाना के पास पीलूपुरा में रेल पटरियों पर गुर्जरों के धरना देने से पिछले 8 दिनों से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग ठप पड़ा था। आंदोलन समाप्त होने के बाद गुर्जरों ने रेल पटरी खाली कर दी, लेकिन अभी यातायात शुरू नहीं हो पाया है। फिलहाल रेल पटरियों की मरम्मत आदि का काम चल रहा है। भरतपुर दौसा जिले में गुर्जरों ने सड़क मार्ग पर भी अवरोध कर दिए थे, जो खोल दिए गए हैं और रोडवेज एवं निजी बसों का आवागमन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर 8 दिनों से चला आ रहा गुर्जरों का आंदोलन खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों के 5% आरक्षण देने की मांग स्वीकार ली है। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ टर्की से आए कंटेनर में लीक हुआ है और लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई है, जिसके बाद इसके लीक होने का पता चला। लीकेज के मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि रेडियो एक्टिव लीक पर काबू पा लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी में विकास रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर कहा कि देश में एक व्यवस्था बनी है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है और देश की जनता को इसका लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा पूरा किया है और इस दौरान उन्होंने रेवाड़ी के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। केंद्र सरकार का 1 साल हुआ है और 1 साल में हमने देश भर में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने काम किए हैं कि आज हम समझते हैं कि एक हमारे देश के जनता के लिए एक नई दिशा तय हुई है। गरीब जनता को कई प्रकार के लाभ मिले हैं और जो एक व्यवस्था के नाते से ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, खास करके जैसे देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देना, देश का दुनिया में एक अच्छा गौरव का स्थान प्राप्त करना, भ्रष्टाचार की समाप्ति करना, ऐसी कई व्यवस्थाएं जो खड़ी की हैं। आज देश की जनता का विश्वास बहाल हुआ है कि हमको एक अच्छा शासन मिला है। हम लंबे समय तक शासन के साथ इसकी जनता हमने उसकी पहचान की है। शिक्षकों का स्तर ऊंचा उठाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना और बच्चों में भी एक पढ़ने के लिए जो वातावरण चाहिए, उस वातावरण में कई चीज़ें हम करने वाले हैं। आखिर जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए। जनता शिक्षा पर आकर्षित होकर के अपने बालकों को, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उनका भी उत्साहवर्धन अगर कार्यक्रम हमारे साथ होगा, जनता की भागीदारी होगी तो हम शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। कांग्रेस ने यमुनानगर से किसान मजदूर संवाद पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने की। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव शकील अहमद, कांग्रेस हरियाणा सह प्रभारी आशा कुमारी भी मौजूद रहे। पदयात्रा में खट्टर सरकार की पिछले 6 महीने की विफलताओं को जनता के सामने रखा गया। यमुनानगर के इंटेक दफ्तर से शुरू हुई पदयात्रा करनाल तक जाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने खट्टर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी जो है तेलंगाना में गए, आपके मध्य प्रदेश में गए और कई जगह गए, पंजाब में गए और किसानों की जो है दुख दर्द बांटा, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं था किसान के लिए। तो ये दर्शाता है कि कितना उनको केवल विदेशी यात्राओं में मशगूल है वो। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली 4 जून को करेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र को विकास कार्य के रूप में सौगात मिलने की उम्मीद है। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत के अंदर लॉन्च किया था एक अभियान, एक मिशन को कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि देश के 700 में से 100 जिले ऐसे हैं जहां पर बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी
और मोदी जी का ये सपना है कि देश के अंदर लिंग के अनुसार किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए और लिंगानुपात के अंदर बराबरी रहे। रोहतक के बहुचर्चित बस छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दोनों बहनों ने पिता सहित सीएम खट्टर से मुलाकात की। दोनों बहनों ने रोहतक पुलिस की एसआईटी से स्टेट क्राइम ब्रांच को दोबारा से जांच करने की सीएम से गुहार लगाई है, जबकि सीएम ने दोनों बहनों को एसआईटी से स्टेट क्राइम ब्रांच से जांच करवाने का आश्वासन दिया है। आज हम अपने दोनों केसेस के लिए मिले, सीएम सर से मिले थे। हमने उनसे डिमांड रखी थी कि जो हमारे दोनों केस हैं उनको किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से उनकी जांच करवाई जाए। सीएम सर ने हमें आश्वासन दिया कि हमारे दोनों केसों की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। पिहोवा में बस स्टैंड पर प्राइवेट बसों को नया टाइम टेबल जारी करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया और बस स्टैंड के मेन गेट के बीचों बीच बसें खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल बाद में रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर मेजर सिंह और डीआई अजमेर सिंह ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बातचीत के लिए राजी किया और बस अड्डे का रास्ता खुलवा दिया। प्राइवेट बस वालों के साथ कोई आपसी वो हो गया ना, उसकी वजह से हो गया उनका फैसला। टाइम टेबल के बारे में था, टाइम टेबल जब तक वो नया टाइम टेबल नहीं मिलता पुराना टाइम टेबल। गोहाना में हरियाणा अभिभावक मंच के बैनर तले अभिभावकों ने 134A के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 134A के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन देने का मामला है, जिसमें निजी स्कूल संचालक कोताही बरत रहे हैं। ये प्रदर्शन करके सरकार का पुतला फूका है, सरकार की शव यात्रा निकाली है नारेबाजी करके। आज भी हमारी वही मांगे हैं कि धारा 134A को लागू किया जाए, गरीब बच्चों के हित में सरकार सोचे। जो सोनीपत के अभिभावकों के झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस ले सरकार और 1 से 8वीं तक का ड्रा निकाले। और जो सीटें बच चुकी हैं 3,70,000 करीब हैं, फार्म आवेदन कम हुए हैं, जो सीटें बची हुई हैं उन पर सरकार दोबारा आवेदन करने का मौका दे। अंबाला छावनी सुभाष पार्क कई सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन जल्द ही तस्वीरें बदलेगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए 43 लाख की लागत से पार्क में झील बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही झील में बोटिंग का भी प्रावधान होगा, जिससे यहां आने वाले लोग लुत्फ उठा सकते हैं। अनिल विज ने कहा कि पिछली सरकार ने पार्क की बदहाली पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही पार्क में सुधार कार्य किए जाएंगे और साथ ही पार्क के चारों तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा ताकि लोग वहां टहल सके और इसके लिए सरकार राशि की मंजूरी भी करवा ली है। वाटर बॉडी है वो काफ़ी देर से ऐसे ही खराब पड़ी है, उसको झील बनाने के लिए 43 लाख रुपए उसके लिए मंजूर हुए हैं। उसमें झील बनाई जाएगी, बोटिंग हुआ करेगी, शाम को साफ पानी से उसको भरा जाएगा, उसके चारों तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा। तो अभी तो ये उसमें बहुत काम होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस पार्क का बर्बाद कर दिया। फरीदाबाद के टाली गांव में दंगाग्रस्त इलाके में जिला पुलिस प्रशासन ने रेपिस्ट एक्शन फोर्स तैनात कर दिया है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पुलिस का कहना है दंगाग्रस्त इलाके में आरएएफ को तैनात इसलिए किया है ताकि उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और गाँव में जल्द से जल्द शांति बनाई जाए। हालात बिल्कुल शांतिप्रिय है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि भाई गांव के सभी लोगों को एक सुरक्षा मिले और अगर एट सडन कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो उनको काबू करें। एकादशी के मौके पर जगह जगह ठंडे पानी के छबीले लगाए जाते हैं। धार्मिक पर्व के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने गुड़गांव में ठंडे पानी के छबीले लगाए और राहगीरों को ठंडी शरबत पिलाई गई। छबीले लगने से लोगों को 47 डिग्री तापमान में थोड़ी सी राहत मिली है। देखिए जी, इसमें ऐसा होता है कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा भगवान की जो देखते हुए कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है तो लोगों को चलते हुए प्यास लगती है, पानी कहीं नींबू पानी बन रहा है, कहीं छबील बट रही है, कहीं रूह अफ़ज़ा पानी बट रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी का आज के सीज़न में बांटना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी आज निर्जला एकादशी है। मकसद यही है कि आते जाते लोगों को गर्मी के अंदर पानी मिल जाए। निर्जली एकादशी आज
बल्लभगढ़ के अट्टेली गांव में दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष और आगजनी के बाद दोनों पक्षों को पंचायत भवन बुलाया गया। इस दौरान विधायक टेकचंद शर्मा, पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव और अतिरिक्त उपायुक्त भी मौजूद रहे। पंचायत भवन में दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के बाद ये तय हुआ कि पीड़ित परिवार से कुछ लोग वापस गाँव जाएंगे और वहाँ हुए नुकसान को देखेंगे, साथ ही मकान की स्थिति देखेंगे कि मकान में रहा जा सकता है या नहीं। हालांकि अब भी पीड़ित परिवार थाना शहर में ही शिविर के अंदर रहेंगे। अपनी मर्जी से उन्हें विश्वास हुआ है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं रहेगा और आपस में बैठ करके वो अपनी मर्जी से अपने घर परिवारों को देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पशु वगैरह बंधे हुए हैं। अपनी मर्जी से उन लोगों ने किया। मंडी अटेली के गांव सैदपुर में दुकानदार को चाकू मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने चाय की दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की, जिससे दुकान में मिट्टी चली गई। जब दुकानदार ने मना करने पर युवक ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब घायलों के इलाज के लिए सामान अस्पताल पहुँचाया गया तो अस्पताल में भी दबंग लड़के पहुँच गए और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने दबंगई दिखाई। चौक पे झगड़ा हो गया है तो यहाँ हम कनीना चौक पहुँचे, उससे पहले इनको इंजर्ड को यहाँ लिया है पब्लिक वाले हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में आए, अभी उनका इलाज चल रहा है, बयान लेंगे, उसके बाद जैसी भी कार्रवाई होगी। यमुनानगर के गांव जटलाना में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से लड़की को उसी के गांव के 3 लड़के स्कूल जाते समय लड़की के साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया करते थे। जब लड़की के भाई और ताऊ ने इसका विरोध किया तो लड़कों ने लड़की के भाई और ताऊ को लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं परिजनों की शिकायत करने पर पुलिस ने तीनों लड़कों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक तीनों को गिरफ्तार नहीं किया है। एक लड़की है जिसको कुछ एक लड़के छेड़ते हैं। जब उसके परिजनों ने उसका विरोध किया तो वहाँ पे 3 लड़कों ने उनके साथ मार पिटाई की, जिसके लिए जो कंप्लेंट आई उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 63 है जटलाना थाने में और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। और जो भी कार्रवाई निवारक कार्रवाई भी हम कर देंगे और जल्द से जल्द जो भी इसमें सच्चाई होगी आपके सामने से। यमुनानगर में इस बार कई स्कूलों का परीक्षा परिणाम 0 रहा है। दरअसल सरकारी स्कूल में सुविधाओं की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां परीक्षा परिणाम 10% रहा। हमारे यहाँ बहुत सी कमी है, यहाँ पे साइंस के भी टीचर नहीं है और हिंदी के भी टीचर नहीं है। हमें कोई और पढ़ा रहा है, हमें कोई और सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए हम हमारे यहाँ पे वो रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। वो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हमें पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और ना खराब भी आता है हमारा। एक तो स्टाफ कम है, दूसरा 10वीं में आगे बच्चों को ब्रेक लगता है। पहले बोर्ड नहीं है, कोई ना 5वीं में है ना 8वीं का बोर्ड है और बच्चों को अपना नाम लिखना भी नहीं आता 10वीं के बच्चों। इसमें हमने पीछे एक शुरू किया था 9th के बच्चों को जिनको लिखना नहीं आता था, हमने फेल किया पीछे। अब इस बार हमारे 10th के बच्चे ठीक हैं। जिला यमुनानगर में 111 स्कूल हैं और जिसमें कि हमारी जो पास परसेंटेज है 31.20% है, जिसमें कि 2 स्कूल तो 0% हैं और 8 स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है वह 10% से कम है। इसका स्तर गिरने का कारण ये है कि जी 1ली से 8वीं तक पेपर का न होना और दूसरी बात ये है कि 9th से 12th वगैरह तक जो है उसमें टीचर्स की कमी के कारण जो है रिजल्ट डाउन है। इसमें टीचर्स की कमी की भी लापरवाही है और मतलब पेरेंट्स भी शामिल हैं, बच्चे भी, क्योंकि शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इस तरह से टीचर्स भी शामिल हैं। नांगल चौधरी में प्रदेश सरकार ने पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त तो घोषित कर दिया है, लेकिन सरकार फिलहाल इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। सिंचाई के पानी के साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या लगातार बनी हुई है। महिलाओं को दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। ऐसा है, सब सौदा पानी के ऊपर ही डिपेंड है। खेती तो दूर ही, पीने के पानी की समस्या हो रही है और बिजली की भी भारी समस्या है। तो अभी गांव के अंदर 2 चीज ज्यादा डिपेंड होती है, पानी और बिजली।
और बिजली हो तो लोग खेती कर सकते हैं, पानी हो तो खेती कर सकते हैं। पानी उधर क्या है? अभी आप कैसे काम चलाते हो पीने का पानी? काम तो ऐसे ही चलाते हैं, कोई टैंकरों से डलवाता है, कोई कहीं से 1-2 ट्यूबवेल में पानी है उनसे नलके दबा करके कुछ ऐसे किराए में लेकर चला। अभी आप पानी की समस्या है जी, जमीन में पानी नहीं है, ऊपर पीने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए शादी भी नहीं करते हैं। शादी वाले आते हैं इधर से भाग जाते हैं, पानी तो है नहीं, इसलिए दुखी हैं बहुत ज्यादा। बदलते मौसम के कारण लोगों में बीमारियां बढ़ रही है। फसल कटाई के बाद उड़ने वाली धूल, बेमौसम बारिश और आंधी आने से लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिसमें सांस की बीमारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर भी ऐसी बीमारियों से लोगों को बचने के लिए कई तरह की सावधानी बरतने को कह रहे हैं। अब जैसे धूल आ जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट ज़्यादा हो जाती है। जो सांस के पेशेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत होती है, उनको एस्थमेटिक अटैक हो जाते हैं, एलर्जी के। जैसे नाक जिनको एलर्जी है उनको छींकें ज़्यादा आ सकती है। स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, स्वेटिंग के बाद पोर्स बंद हो जाते हैं जिससे उनको दाने निकल जाते हैं, खारिश हो जाती है। गर्मी के इस मौसम में अब पानी का वाटर लेवल जो होता है डाउन हो जाता है, जिससे डायरिया, डिसेंट्री और पीलिया इन केसेस की बढ़ने की संख्या जो है इन दिनों में शुरू हो जाती है। बराड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान कलाकारों ने नाटक कर लोगों को जागरूक किया। रेलवे अंबाला की ओर से आई टीम ने बराड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रेल संबंधी कई प्रकार की जानकारी भी दी। प्रदेश में जगह जगह निर्जला एकादशी के अवसर पर छबीले लगाए गए और इस भीषण गर्मी में आने वाले राहगीरों को ठंडा पानी पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई। बताया जा रहा है कि महाभारत काल से ही लोग छबीले लगाकर आने जाने वाले लोगों को मीठा पानी पिलाकर और तरबूज खिलाकर पुण्य कमाते हैं। बेटी बचाओ अभियान के लिए अब डाक विभाग ने पहल की है। डाक विभाग के प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुखदेव राज ने बेटियों को बचाने और उनकी शिक्षा के लिए ग्राम पंचायतों को पत्र लिखकर पहल की है। कर्नल सुखदेव ने बताया कि इस योजना के चलते ब्याज दर में सरकार ने 9.1% की बजाय 9.2% इजाफा कर दिया है और इस योजना को जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पंचकुला रीजन में इस बार भी लड़कियां लड़कों के मुकाबले आगे रही। पिछले साल के मुकाबले 10वीं का रिजल्ट अच्छा रहा। इस बार सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते।
यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे। कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। यमुनानगर में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि वो अपनी सरकार होते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि उन्हें कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद से जान का खतरा है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे आभास ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के हित लोकसभा में मेरे बोलने से प्रभावित होते हैं, जिन्होंने जमीनें लूटी, जिन्होंने कोयला लूटा, और भी जहां से मुझे कोई बातचीत पता चलती है भ्रष्टाचार की, तो मैं अगर इस राजनीति में हूं तो मैं उस बात को जरूर उठाऊंगा। और अगर जिस दिन मेरा मनोबल टूट जाएगा, जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में मेरी आत्मा मर जाएगी, मैं उस दिन राजनीति को ही छोड़ना बेहतर समझूंगा, अपने घर बैठना। यमुनानगर में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस की किसान मजदूर संवाद पदयात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये पदयात्रा विकास के लिए की जा रही है या विनाश के लिए की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा को कांग्रेसियों द्वारा ठोको और भागो की रणनीति के तहत शुरू किया गया है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आज ये जो कोई स्कील अहमद और ये जो अशोक तंवर आए हैं, तो ये विनाश के लिए यात्रा कर रहे हैं या विकास के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम जमुनानगर से चंडीगढ़ तक की रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, ये विकास यात्राएं करके उसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं, और एक रणनीति अपना रहे हैं, थूको और भागो, थूको और भागो। हिसार की जाट धर्मशाला में आज कई खाप पंचायतों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में अनेक सामाजिक कार्यों के साथ साथ जाट आरक्षण को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। करीब दर्जन भर खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में जाट आरक्षण को वर्तमान समय में सबसे जरूरी बताते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने की बात दोहराई है। आप ऐसी नहीं है हरियाणा की जो कि जाट आरक्षण के विरोध में हो, क्योंकि सभी को पता है कि जब खेती बाड़ी करने वाली सभी कौमों को आरक्षण मिला हुआ है तो जाटों को मिले। और जाट आरक्षण पर 11 तारीख को जो है मीटिंग जो है हमारी मथुरा में हो रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तारीख से और किस किस्म का जो है ये अपना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर एस.एस. सिवाच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी चीज को इनके इसी गुणों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो विश्वविद्यालय है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह से जुड़ा हुआ है, तो हम भी उसी दिशा में उसी
प्रगति की तरफ काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे गरीब किसानों को प्रगति मिले, उनकी कृषि में मुनाफा हो। बल्लभगढ़ तहसील परिसर में दोपहर 1 बजे तक बाबुओं ने कमरे पर ताला नहीं खोला, जिसके चलते अपना काम कराने आए दूर दराज के लोगों को कमरों के बाहर ही खड़े रहना पड़ा और खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। पानीपत में विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विभाग ने क्लर्क विकास अत्री के साथ बिचौली विकास शर्मा को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक जन्म प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल विजिलेंस विभाग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में जो वहाँ का तैनात क्लर्क है वो उससे पैसों की डिमांड करता है, जिसके संदर्भ में 3 बार अलग अलग किस्तों में उससे 30,000 रुपये प्राप्त किए जा चुके हैं और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये की, वो आज उसने सुबह 9 बजे के आसपास के समय उसने अपने हॉस्पिटल में ही उसको बुलाया है। जिस संदर्भ में दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज करके टीम तैयार की, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया गया और हमने रेड की, जहाँ पे जो तैनात क्लर्क है जिसका नाम विकास अत्री सन ऑफ रमेश शर्मा है, उसने वहाँ मौके पर उनसे जो 10,000 रुपये है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उससे प्राप्त किए। उसको हमने वहीं पर रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। पलवल के राजीव नगर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और उसके बाद प्रेमी युवक ने खुद को भी गोली मार ली। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने प्रेमिका की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहले लड़के ने लड़की के घर जाके तो 2 गोली लड़की को मारी है और फिर सामने अपने घर पे बाहर आके अपने घर में खुद को गोली मार लिया। लड़का मौके पे मृत्यु होगी लड़के की और लड़की को सब जगह रेफर कर दिया गया। लड़की के अभी कोई पेरेंट्स नहीं मिले हैं, उनकी इंतजार जैसे आएंगे उन्हें FIR ऑफिसर पहुँचान देंगे। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रख